ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के बाद टीचर का रोल बच्चे की लाइफ में होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी आप बच्चों की पीटीएम में जाएं तो कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको ज़रूर पूछना चाहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अ पाथ ऑफ लाइफ में। बच्चे के बारे में कुछ जानकारी ऐसी है जो आपको टीचर से ही मिल सकती है और बच्चे के चहुतरफा विकास के लिए आपको बच्चे की सभी एक्टिविटीज़ और मेंटल सिचुएशन का पता होना चाहिए। पीटीएम होती ही इसीलिए है कि माता पिता और टीचर्स मिलकर बच्चे के एजुकेशनल, इमोशनल और वैल्यूज़ पर काम कर सकें। तो कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको टीचर से ज़रूर पूछना चाहिए। नंबर 1, बच्चे का व्यवहार। आपको पूछना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल में क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार करता है। बच्चा सबसे मिलजुल कर रहता है या नहीं रहता है, सभी के साथ फ्रेंडली है या नहीं, दूसरों के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है, वह केयरिंग है या बच्चों से के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। यह सब आप टीचर से पूछ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कितना सोशल है। नंबर 2, बच्चे का ध्यान। बच्चा क्लास में ध्यान दे रहा है या नहीं, कितने ध्यान से टीचर की बात सुनता है, बीच में सवाल पूछने पर रिस्पोंड करता है या नहीं करता है, बच्चा किसी डिबेट और क्लास की एक्टिविटी में भाग लेता है। यह सब पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो वह उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप उसको खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं। टीचर को भी कहें कि बच्चों को इनकरेजमेंट दें सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। नंबर 3, एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में आपको ज़रूर पूछना है। आपका बच्चा एग्ज़ाम्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में आपके बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लैंग्वेज टीचर से आप बोल सकते हैं कि बच्चे से रीडिंग ज़रूर कराएं। नंबर 4, होमवर्क। आपको होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे का होमवर्क सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है और बच्चा आपका होमवर्क टाइम से सबमिट कराता है, यह सब आप टीचर से बात करके क्लियर कर सकते हैं। नंबर 5, इमोशनल बिहेवियर। स्कूल में बच्चों का इमोशनल बिहेव कैसा है, यह बात आप उसके टीचर से पूछें। कहीं आपका बच्चा स्कूल में दब्बू या मूडी टाइप का तो नहीं है। कई बच्चे घर में तो पूरा बोलते हैं और बाहर जाकर एकदम चुप। ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। आप उनके टीचर से पूछें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वे क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। नंबर 6, क्लास वर्क। बच्चा क्लास वर्क ठीक से कर भी पाता है या नहीं, उसकी राइटिंग स्पीड कैसी है। कई बच्चे इतना स्लो लिखते हैं कि जब टीचर काम कराता है तो पीछे रह जाते हैं और फिर दूसरे बच्चों की नोटबुक से काम पूरा करते हैं। अगर आपके बच्चे की भी यही समस्या है तो आपको टीचर के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालना है। घर पर भी आप उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। राइटिंग करते हुए उसको टाइम लिमिट भी दे सकते हैं ताकि क्लास के बाकी बच्चों की स्पीड से वो भी मैच कर सके और क्लास में अपना काम टाइम से कर सके। बच्चा माता पिता के बाद ज़्यादा टाइम स्कूल में टीचर की निगरानी में रहता है। टीचर अगर आप अपने काम को लेकर लापरवाह नहीं है, वह अपना काम अच्छे से करता है, बच्चों पर पूरा ध्यान रखता है, तो उसे कई बार माता पिता से ज़्यादा बच्चे के बारे में पता होता है। अपने बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए आपको उसके बारे में ओवरऑल एस्पेक्ट्स पर डिस्कस ज़रूर करना है। इसे केवल नंबर देखने की रस्म अदायगी नहीं बनाना है। पेरेंट्स को अलर्ट होकर पूरा ध्यान रखना है। टीचर जो कुछ भी कहते हैं उसे ध्यान से सुने। कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो क्लियर करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चे को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप टीचर के साथ एक्स्ट्रा मीटिंग भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कर पाते हैं। माता पिता को टीचर्स का फाइनल गोल यह होना चाहिए कि वे बच्चे के डेली रूटीन में क्या चल रहा है यह समझ सकें।
इससे पेरेंट्स को समझ आ जाएगा कि जब बच्चा घर से दूर होता है तो उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होती है। याद रखें, अगर हर सिचुएशन में हम अपने बच्चे के साथ खड़े हैं तो उन्हें बहुत कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनकी हिम्मत बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।